नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस कथा का पुण्य फल दूसरे लोग भी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बैसाख मास महात्म्य का 16वां अध्याय। गुरु श्रुतदेव जी ने कहा, भगवान के दर्शन के आनंद सम्मोहित करने वाले भगवान की महानता का राजा स्मरण करने लगा और स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ, विश्व के स्वामी, आदि रूप और पालक पोषक, उत्पत्ति करता है और संग कार्यकर्ता, सारे दोनों असुरों और मनुष्यों के आप पूर्ण मनोरथ स्वरूप हैं। आपके ही कृपा प्रभाव से मुझे प्रसन्नता, वैभव और यश प्राप्त हुआ है। मैंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, तारागण, पृथ्वी, आकाश, जल, वाणी, मन इत्यादि की इस कारण से उपासना नहीं की, क्योंकि यह दीर्घ काल में दुख का निवारण करते हैं। आपके चरण बिंदु सारे दुखों और पापों का नहीं, क्योंकि यह दीर्घ काल में दुख का निवारण करते हैं। आपके चरण बिंदु सारे दुखों और पापों का नाश करने वाले हैं। सांसारिक दुखों के मूल स्त्री, पुत्र इत्यादि में वह ममता के वश भ्रमित रहा। आपके कृपाण धारी चरणों के ध्यान से मुक्त बना रहा और मूर्खतावश स्त्री विषम सुख वैभव की कामना में लिप्त होकर दुखी और भ्रमित बना रहा। हे प्रभु, जब आप जीवों को कृतार्थ करते हैं तब उसे संत समागम प्राप्त होता है। इस कृपावर्ष विशाल संसार समुद्र जीव हेतु गौचरण के समान निर्मित हो जाता है। हे प्रभु, संत समागम के वर्ष जीव की बुद्धि आप में आकर्षित होकर पूरी तरह से आप में ही रम जाती है। हे प्रभु, आपने मुझे अनुग्रहित किया, इस कृपा के सम्मुख मेरा विशाल राज्य भी तुच्छ है। हे जगदीश्वर, हे सर्वेश्वर, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में अचल भक्ति प्रदान करें। स्त्री पुरुष को शादी की कामना से मुक्त करके मुझे अपने चरणों के ही चिंतन का स्थायी भाव प्रदान करें। मेरी जिह्वा पर हमेशा आपकी दिव्य कथा कहने की प्रवृत्ति रहे। नेत्र आपकी प्रतिमा के दर्शन में ही लीन रहे। कान हमेशा आपकी कथा को सुनने में लगे रहें और जीव आपके गुणगान में ही पूरी तरह समर्पित हो। मेरे चरण मुझे हमेशा आपकी कथा की स्थल पर ले जाएं और मैं सदा आपकी वंदना मुद्रा धारण किए रहूंगी। राजा की ऐसी भक्तिमय स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान गंभीर वाणी में उससे बोले कि हे राजन, तुम मेरे भक्तों में बड़े ही श्रेष्ठ हो। भविष्य में जो प्राणी तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति को पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, उनसे प्रसन्न होकर मैं उन्हें भक्ति और मुक्ति दोनों ही दूंगा। आज के दिन अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जो प्राणी पितृ गणों के निर्मित श्राद्ध कर्म करेगा वह अक्षय होगा। आज के दिन किया गया थोड़ा सा धर्म कर्म भी अक्षय फलदायी है। आज के दिन जो साधक कुटुंबी विप्र को गाय का दान करता है उसे भक्ति और मुक्ति के साथ समस्त प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। बैसाख धर्म का पालन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसा प्राणी है जो ब्रह्मचर्य रहित है, सारे धर्मों का त्याग कर चुका है, वह भी लगातार बैसाख मास के धर्मों का पालन करते हैं। झालर में मेरे परम पद को प्राप्त करता है, जो प्रति जप तप सांख्य योग इत्यादि द्वारा भी प्राप्त होना संभव नहीं है। वह मेरा दुर्लभ धाम सिर्फ बैसाख के इन धर्मों का पालन करने से ही सबको प्राप्त हो जाता है। यह उत्तम बैसाख मास 1000 से भी अधिक पापों को नष्ट करने वाला है। इस धर्म अर्थात बैसाख धर्म से तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अब तुम देवताओं को भी दुर्लभ इन भोगों को भोग कर मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। देवों के देव भगवान विष्णु राजा को ऐसा वर देकर तत्काल अंतर ध्यान हो गए। उनकी कृपा से सारी प्रजाजन, स्त्री पुरुष सबको वह प्रिय हो गया और रात दिन बैसाख मास के धर्मों का पालन करता रहा। इसके प्रभाव से उसे पुत्र पौत्रादि सहित सब कुछ प्राप्त हो गया और देवताओं को भी दुर्लभ मनोरथों की पूर्ति सहित सारे सुखों की प्राप्ति हुई।
लौकिक जीवन को बिताने के पश्चात चक्रधारी भगवान विष्णु की दुर्लभ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर वैशाख मास का 16वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।